आज हम लोग वही पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हमारी शीट से क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। देखो भाई, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. So there are two partners A and B and they share profit in the ratio of 3:2. They admitted C into the partnership for 1/4 share. किसको ऐड किया? C को एडमिट कर लिया फॉर 1/4 शेयर। फिर लिखा है विच ही टेक्स, तो ही कौन है यहां पे? मिस्टर सी। ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, 1/6 फ्रॉम ए, और ऐसे लिखा है टेक्स 1/12 फ्रॉम बी। फर्दर है सी ब्रिंग्स रुपीज 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो सी का जो शेयर है ऑफ गुडविल वो 30,000 रुपए है, जिसमें से यानी आउट ऑफ विच, ये विच क्या है? 30,000, आउट ऑफ विच रुपीज 18,000 इन कैश। उसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो सी की गुडविल कितनी है? 30,000 रुपए है, जिसमें से 18,000 तो क्या ले आया? कैश। और बाकी के बचे कितने? 30,000 माइनस 18,000, बाकी के बचे 12,000 रुपए। और ये क्या है? ये वो नहीं लेके आ पाया, नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश। तो पूरा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। फिर आगे देखो लिखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म 6,000 पास एंट्रीज। लेटर ऑन लिखा है आपको प्रॉफिट ऑफ न्यू फर्म रुपीज 30,000। तो नई फर्म का यानी नई पार्टनरशिप का आपको प्रॉफिट दिया है 30,000 रुपी। इनको हम देखेंगे। अभी हम लोग यहां पे समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है यानी सॉल्यूशन जो हम यहां से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं। ए और बी आपको दो पार्टनर है, उनके रेशो 3 और 2 है। सी एडमिट हुआ और आज लिखा है ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए। तो भाई ये जो ए से उसने कितना लिया? 1/6 लिया। और तो ये क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट सैक्रिफाइस दिया हुआ है। एंड सिमिलरली लिखा है 1/12 फ्रॉम बी, तो ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ये क्या है? ये बी का सैक्रिफाइस है। तो ये ए का सैक्रिफाइस है और ये बी का सैक्रिफाइस है। तो यहां से हमारा काम बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मिल जाएगा, न्यू रेशियो भी मिल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो आ जाओ सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। देखो ए का सैक्रिफाइस कितना है? 1/6। बी का सैक्रिफाइस कितना है? 1/12। आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेना है तो बस इनका रेशियो में लिख लो। तो 12 आपने कॉमन लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये 2:1 आ गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गए? आपकी 2:1 आ गई। न्यू रेशियो को देखते हैं। देखो भाई ए का न्यू रेशियो निकालना है, तो उसका ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। और ए ने सैक्रिफाइस कितना किया? 1/6, माइनस कर दो। सिमिलरली बी का न्यू रेशियो, उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5। उसने सैक्रिफाइस कितना किया है? 1/12। ले लो भाई, कितना आएगा ये? 30। ये आएगा
13/30 और ये कितना आ गया 19/60। आप सॉल्व कर लेना और सी का जो शेयर आया वो कितना है आपको गिवन है 1/4। देखो बेस बराबर करने हैं, यहाँ पे 60 है यहाँ पे 30 है, तो आप बेस बराबर करेंगे, हर जगह आप 60-60 कर लो। तो इस पे नीचे 60 लाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26/60 और यहाँ 15/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका क्या हो जाएगा 26:19:15। न्यू रेशो आपने निकाल लिया, आपने सेक्रीफाइस भी निकाल लिया, सेक्रीफाइस इज 2:1। चलो भाई आ जाओ, अब हम करते हैं पास जर्नल। सारा वर्किंग नोट का काम कर लिया हमने, जर्नल एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो कुछ कैपिटल लेके आया है तब तो हम वो काम करेंगे, यानी कैपिटल की हम एंट्री पास करेंगे। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टर सी की कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कह रहा, जब नहीं कह रहा तो छोड़ दो भाई। पहली आप एंट्री पास करो कैश रिसीव करने की, फर्म को कैश रिसीव हो रहा है किससे, ऑन द नेम ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो भाई, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो उसका जो शेयर था गुडविल का वो था तो 30,000, पर लाया कितना है, लाया तो सिर्फ वो 18,000 रुपए है। तो प्रीमियम यानी प्रीमियम का मतलब हमेशा क्या हो गया कैश या काइंड, यानी वो लेके कितना आ रहा है अपनी गुडविल का अमाउंट 18,000 ला रहा है। तो कैश आपने रिसीव किया 18,000। अब एंट्री नंबर 2 देखो, इसको हम दो पार्ट में करेंगे, ए और बी। तो पहले जो ये प्रीमियम लाया है इस प्रीमियम को किसके बीच में बांट दिया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। तो कितना है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी। नरेशन लिख लोगे खुद ही आप, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने 2:1 ऑलरेडी निकाल रखा है। तो 18,000 को आप बांट दोगे ए और बी के बीच में, तो आई थिंक ये 12,000 और 6,000 आएगा। इसका बी पार्ट देखो, यानी हम बी पार्ट में क्या देखने वाले हैं, बी पार्ट में हम ये देखने वाले हैं जो पैसा वो कैश में लेकिन नहीं आ पाया था। यहां देखो ये वाला अमाउंट, ये 12,000 की बात हो रही है। यहां पे आप लगाओगे रीवैल्यूएशन मेथड लगाओगे, नाम पे मत जाओ, बहुत आसान है। यानी जो अमाउंट वो कैश में नहीं ला पा रहा या काइंड में नहीं ला पा रहा वो हम इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, यानी उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे। देखो भाई कैपिटल हमने 11th क्लास में भी सीखा है, मॉडर्न अप्रोच के थ्रू आप आराम से याद रख सकते हो इस बात को। कैपिटल अगर इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो।
तो यहाँ पे जब हम मिस्टर सी की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे तो उसकी कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, यानी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो मिस्टर सी की कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। बहुत आसान है, लॉजिक ध्यान रखोगे, जनरल एंट्री याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ध्यान सुन लो मेरी बात, इस बात को। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कम हो रही है सी की कैपिटल, उसकी कैपिटल से हम प्रीमियम का अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। अगेन ये किसके बीच में बटेगा? गुडविल का अमाउंट। ऑब्वियसली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए और बी के बीच में बटेगा, है तो गुडविल का ही अमाउंट, तो 12,000 रुपए। अब ये 12,000 रुपए जो बढ़ जाएंगे 8 और 4। अब आपकी एंट्री पूरी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री अब आपकी पूरी हो गई। इसको आपने दो पार्ट में कर लिया, ए और बी। इसके अलावा हमारे को इस क्वेश्चन में दो और एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री यानी एंट्री नंबर 3, हम करेंगे वो जो पुरानी गुडविल दे रखी है ना बच्चे, कहां है वो पुरानी गुडविल? ये रही पुरानी गुडविल। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। तो ऑलरेडी अपीयर्स का मतलब हो गया, जब भी अपीयर वर्ड्स यूज हो रखा है मींस दिस इज ओल्ड गुडविल एंड ओल्ड गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। चलो भाई, तो इस एंट्री को पास करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे जितने पार्टनर्स हैं वो सारे डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स, तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल। गुडविल हमारी डिक्रीज हो रही है तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। गुडविल एक असेट है, असेट जब बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट, इसलिए घट रही है, जीरो हो रही है, खत्म हो रही है। तीन और दो के रेशो में बांट दोगे, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, आपने रिटर्न ऑफ मार देना है। तो आप तीन और दो के रेशो में इसे ऑलरेडी बांट लोगे 6,000 को। एंट्री नंबर 4 देखो, लास्ट में लिखा है कि प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इज 30,000, यानी न्यू फर्म्स प्रॉफिट आपको गिवन है। न्यू फर्म का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर मिस्टर सी भी इंक्लूडेड है। दैट मींस ये जो 30,000 का प्रॉफिट है इसमें मिस्टर सी का भी शेयर है, तो बांट दो। देखो अगेन एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, एंट्री समझने की जरूरत है। एंट्री समझ जाओगे, लॉजिक समझ जाओगे, एंट्री अपने आप हो जाएगी। भैया जी प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट पार्टनर का, पार्टनर की वो हिस्सेदारी है, प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बंटता है। ठीक है जी, प्रॉफिट यानी क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगा। भाई प्रॉफिट जाके पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अभी अभी हमने सीखा कि अगर कैपिटल बढ़ती है यानी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, घटती है यानी डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो जब प्रॉफिट पार्टनर के पास जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई यानी क्रेडिट। तो सारे पार्टनर कर लो क्रेडिट। अब सारे मैंने बोला सारे यानी मिस्टर सी भी, क्योंकि ये नई फर्म का प्रॉफिट है। तो टू ए, टू बी, टू सी। और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिखना, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को लाके आपने एप्रोप्रिएशन में डाला और वहां ये बंटवारा हो रहा है। चलो भाई 30,000 और आप यहां बांट लो। रेशो है 26, 19, 15। न्यू रेशो में बंटवारा होगा जो आपने ऊपर निकाला है वर्किंग नोट में। ये काम खुद की मेहनत से करना आप। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. अगेन A और B दो पार्टनर हैं जिनके बीच का रेशियो 3 और 2 है। Which had capital rupees 2 lakh and 1,50,000. Very good.
they agree to admit C into partnership on 1st January 2019 on following terms in a return for a third share. देखो क्या लिखा है, in return for a third share, यानी मिस्टर जो C है जिनको आपने एडमिट किया उनका शेयर कितना है, उनका शेयर है 1/3. Okay, now that C should bring 2 lakh as capital. C जो है 2 लाख की कैपिटल लाएगा. दूसरा, that C is unable to bring his share of goodwill in cash. The goodwill of the firm will be valued at 1,50,000. I guess ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो. यहाँ पे वही वाला केस जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 21 में, कि वो अपनी गुडविल को कैश में लेके नहीं आया. जब अपनी गुडविल को वो कैश में लेके नहीं आया तो हम कहां से चार्ज कर लेंगे, उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे, उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेंगे. लेकिन अपनी कैपिटल वो कैश में लेके आया है तो पहली एंट्री आप कैपिटल यानी कि एडमिशन की कर लोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सीज कैपिटल 2 लाख, एंड सेकंड एंट्री आपकी जो हो जाएगी सी की गुडविल से हो जाएगी. यहां पे इस क्वेश्चन में आप जो है अपनी सी की गुडविल को फाइंड आउट करना, और वो कैसे मिलेगा मैं हिंट दे देता हूं. यहां पे गुडविल वैल्यूड एट दिया हुआ है, यानी फर्म की नई गुडविल आपको 1.5 लाख रुपए दी हुई है. मेरे क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो अब आपको ये पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर सी की गुडविल कितनी है. ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे, ये आपका होमवर्क है. चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. अब चीजें बहुत तेजी में चलेंगी. हमने सारी बातें ऑलमोस्ट गुडविल से रिलेटेड सीख ली हैं, समझ ली हैं, एक हिडन गुडविल के टॉपिक को छोड़ के जो हम बाद में कवर करेंगे उसके बारे में फिर हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 23 देखो मेरे साथ. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. अगेन दो पार्टनर है A और B, 3 और 2 रेशो है. They decided to admit David as a new partner to share future profits and losses equally. तो न्यू रेशो आपको गिवन है which is 1:1:1. A, B and D. D means David. D brings rupees 5,000 as his capital. 5,000 की वो कैपिटल ले आया. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000. तो अब हम ध्यान से देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरह सेम है, बस यहाँ पे न्यू रेशो दे रखा है तो यहाँ पे सैक्रिफाइस आपको निकालना पड़ेगा. फिर अलग अलग केसेस दे रखे हैं आपको. फर्स्ट, व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक. व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक 50,000. व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक 1 लाख. देखो भाई ऐसा है, इन केसेस से ना एक्चुअली हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपीयर्स का मतलब क्या है, दिस इज ओल्ड गुडविल, एंड ओल्ड गुडविल को आपने क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है, चाहे कितना भी अमाउंट क्यों ना हो. तो पहले केस में जब गुडविल नहीं है, ओल्ड गुडविल नहीं है, तो आप कुछ भी राइट ऑफ नहीं करोगे. सेकंड केस में 50,000 की गुडविल है, कर दो राइट ऑफ 50,000. ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड गुडविल, ओल्ड रेशो, खत्म. सेम आपकी 1 लाख की गुडविल है ओल्ड, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारा मेथड चेंज नहीं होने वाला, हमारा मेथड वही ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, दी एंड, खत्म. तो क्वेश्चन नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए होमवर्क है. आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे डिस्कस करना, और लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 24 भी होमवर्क में ले लो मेरी शीट से.